आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो बुरे हालातों के बावजूद हार नहीं मानता और कुछ दोस्तों के साथ नाइकी जैसी बड़ी कंपनी को बर्बाद होने से बचा लेता है। आखिर ये कैसे हुआ, जानते हैं आगे की कहानी में। साल 1984 जो दुनिया भर में एक यादगार पलों का साल था। सनी वैकेरो ने नाइकी कंपनी में बास्केटबॉल डिवीजन में एक टैलेंट स्काउट के रूप में काम किया। उसे नई टैलेंटेड खिलाड़ियों को खोजने में परेशानियों का सामना करना पड़ा जो उनके शू प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी में सुधार कर सके। 1984 के दौरान कन्वर्स शू कंपनी का मार्केट शेयर 54% रहा। उसके बाद आडिडास, जिसका मार्केट शेयर 29% और बाकी 17% हिस्सेदारी नाइकी के पास थी। हार्वर्ड वाइट, जो नाइकी बास्केटबॉल शू डिवीजन के हेड हैं, उसने कहा कि आडिडास अमेरिकी यंगस्टर्स के बीच में पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है क्योंकि इसे नए रैपर्स पहन रहे हैं। इसके अलावा कन्वर्स ने दो लेजेंड्स मैजिक जॉनसन और लैरी बर्ड की बदौलत पहले ही बास्केटबॉल शूज के रूप में अपनी जगह मार्केट में बना ली है, जिन्होंने कन्वर्स के लिए एम्बेसडर के रूप में काम किया। उन दिनों नाइकी ज्यादातर जॉगिंग शूज बनाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन वो इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे थे क्योंकि यंगस्टर्स को वास्तव में रनिंग शूज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए कंपनी उनसे प्रॉफिट नहीं कमा सकी। नाइकी के अंदर बास्केटबॉल डिवीजन का प्रॉफिट कमाने के मामले में सबसे कम हिस्सा था। सनी को कंपनी को जस्ट डू इट स्लोगन भी पसंद नहीं था। यह मार्केटिंग डिवीजन के रॉब स्ट्रेसर के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि उन्हें इस साल किसी नए एनबीए खिलाड़ी को अपना एम्बेसडर बनाने के लिए कहना चाहिए। उनकी पहली पसंद हकीम ओलाजुआन है, जिसे कांटेक्ट करने में एक बड़ी परेशानी है कि वो नाइकी के साथ काम करना नहीं चाहता। उन्होंने अगले खिलाड़ी सैम बॉई पर नजर डाली, लेकिन कन्वर्स ने पहले ही उससे बात कर ली है। तीसरी पसंद माइकल जॉर्डन की गई, जो आडिडास के साथ कॉन्ट्रैक्ट के करीब है। इतने बड़े ब्रांड से नाइकी का मुकाबला करना नामुमकिन सा लग रहा है। इसके अलावा उनकी चौथी पसंद सैम पर्किंस है। टीम के हिसाब से वो तस्वीरों में उतना अच्छा नहीं लगता, इससे उनके पास चुनने के लिए कुछ ही प्लेयर्स रह गए। हालांकि उनमें से कुछ परेशानियां थी जिनके कारण टीम उन्हें चुनने में झिझक रही थी। मीटिंग में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए रॉब ने जाने का फैसला किया और सनी ने उसका पीछा किया। सनी ने सुझाव दिया कि उन्हें माइकल जॉर्डन के साथ जाना चाहिए, लेकिन रॉब श्योर नहीं है क्योंकि जॉर्डन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत महंगा होगा। नाइकी ने अपने बजट में $250,000 रखे हैं और इस रकम में वो 3 खिलाड़ियों को नाइकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाहते हैं। इसके बाद सनी नाइकी के सीईओ फिल नाइट के ऑफिस में जाता है। वो उससे कंपनी बजट पर बात करना चाहता है, लेकिन फिल इससे खुश नहीं है। कंपनी का पिछले साल का प्रॉफिट गिर गया था, इसलिए बोर्ड ने बास्केटबॉल डिवीजन को बंद करने का मन बनाया है क्योंकि इस डिवीजन से कुछ खास मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। इन हालातों में सनी ने ऑफर को दुगना करने की बात रखते हुए ज्यादा पैसे की मांग की। हालांकि फिल ने इसके लिए फौरन मना कर दिया। इस इनकार से सनी खुश नहीं है और उसने कहा कि कंपनी ने रनिंग शूज को बेचकर बहुत पैसा कमाया, इसलिए उन्हें बास्केटबॉल डिवीजन में इन्वेस्ट करने के लिए इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिल ने उसे अपनी बात को समझाया। उसने कहा कि लोग बास्केटबॉल शूज खास तौर पर बास्केटबॉल खेलने के लिए पहनते हैं, जबकि रनिंग शूज अलग अलग ओकेजन्स पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। सनी को अभी भी यकीन है कि बास्केटबॉल प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन फिल अपनी बात पर बरकरार है। दोनों में फिर से बजट को लेकर बातचीत हुई, पर जल्दी ही वो बात वहीं पर अटक गई। सनी ने हार नहीं मानी और अपनी रिसर्च जारी रखी। उसने देखा कि किस तरह के सामान पर कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है। उसने लोगों से होनहार बास्केटबॉल खिलाड़ियों के बारे में उनकी राय पूछी कि वो क्या सोचते हैं। एक शाम सनी अपने घर पर शो देख रहा है। पहला एक टेनिस रैकेट का एडवर्टीजमेंट है जिसका ब्रांड एम्बेसडर आर्थर एश है। कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कस्टमर की जरूरत से मेल खाता है। दूसरा वीडियो माइकल जॉर्डन का नॉर्थ कैरोलिना के लिए इम्पोर्टेंट स्कोर करने का वीडियो है। अचानक सनी पर इस वीडियो का कुछ अलग असर हुआ। इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखने के लिए उसने इस सीन को कई बार प्ले किया। अगले दिन वो रॉब के ऑफिस में गया और उसे दिखाया कि उसने क्या देखा है। रॉब को इसमें कुछ अलग और खास नहीं लगा। तब सनी ने अपना एक अलग नजरिया साझा किया। उस खास मौके पर बॉल को एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को नहीं बल्कि 18 साल के माइकल जॉर्डन को दिया गया। सनी को लगता है कि कोच ने 18 साल के खिलाड़ी पर इतना भरोसा किया जबकि उसके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। फिर भी अंतिम घड़ी में जॉर्डन ने उस रोल को बखूबी निभाया। सनी को माइकल जॉर्डन में आने वाले दिनों में एक महान प्लेयर बनने का आभास हो रहा है
और वो माइकल जॉर्डन को नाइकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो गया है। सनी माइकल जॉर्डन के साथ डील करने को लेकर श्योर है और उसे बाकी 3 खिलाड़ियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन रॉब इस बात पर सहमत नहीं है। वो सिर्फ एक खिलाड़ी पर भरोसा कर सारा पैसा उस पर लगाना नहीं चाहता। उसने जोर देकर कहा कि बजट को तीनों खिलाड़ियों पर खर्च किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर नाइकी ने $250,000 की पेशकश की तो आडिडास आसानी से उसकी बराबरी कर सकता है, और अगर वो लोग एक खिलाड़ी पर फोकस करते हैं तो एक एम्बेसडर को पाने का मौका भी खो जाएगा। इसके बाद सनी ने अपना आइडिया हावर्ड वाइट के साथ साझा किया। उसे भी इस बात पर डाउट है कि फिल सनी के आइडिया को एक्सेप्ट करेगा, पर सनी को इस बात की चिंता नहीं है। उसका ध्यान इस बात पर फोकस्ड है कि माइकल जॉर्डन से कैसे कांटेक्ट किया जाए और उसे कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाए, क्योंकि जॉर्डन ने पहले ही कहा है कि वो आडिडास का फैन है, और यही बात उनके लिए माइकल जॉर्डन के एजेंट से कांटेक्ट करने में बहुत बड़ी चुनौती है। सनी ने माइकल जॉर्डन के एजेंट डेविड को फोन किया और माइकल के साथ एक मीटिंग अरेंज करने की गुजारिश की। डेविड ने गुजारिश को सीधा मना कर दिया। उसने बताया कि माइकल जॉर्डन ने कहा है कि वो नाइकी के किसी भी इंसान से नहीं मिलना चाहता। सनी ने डेविड को याद दिलाया कि आडिडास एक ऐसा ब्रांड है जिसे नाजियों ने शुरू किया था, और सुझाव दिया कि माइकल को एक ऐसे ब्रांड के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। इससे डेविड सनी की बातों से भड़क गया और कहा कि माइकल जॉर्डन या तो आडिडास के साथ जुड़ेगा या फिर कन्वर्स के साथ, पर नाइकी के साथ नहीं जुड़ेगा। लीक हुए ऑफर के बारे में पूछे जाने पर डेविड ने खुलासा किया कि आडिडास ने माइकल को लगभग $2 लाख की पेशकश की है। इस बात ने सनी को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि वो जानता है कि एक नए खिलाड़ी के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। फिर भी उसने फिल से कहा कि वो इस सौदे को सुरक्षित करने के लिए वो अपने करियर को जोखिम में डालने को तैयार है। सनी ने फिल को नाइकी के शुरुआती स्लोगन की याद दिलाई और रिस्क लेने के लिए कहा। जबकि आडिडास और कन्वर्स अपने ऑफिशियल ऑफर के साथ तैयार हैं, पर नाइकी अभी भी तैयार नहीं है। फिल ऑफिशियल ऑफर देने से पहले माइकल जॉर्डन से मिलना चाहता है, लेकिन डेविड ने उन्हें बताया था कि जॉर्डन सिर्फ उन ब्रांड्स के साथ मीटिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा जिन्होंने ऑफिशियल ऑफर को भेजा है। सनी ने अमेरिकी ओलंपिक टीम के बास्केटबॉल असिस्टेंट कोच जॉर्ज रेवलिंग से मिलने का फैसला किया, जो माइकल जॉर्डन का करीबी है। जॉर्ज ने यहाँ बताया कि जॉर्डन ने उसे कहा है कि नाइकी के साथ उसकी शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के रूप में बोनस और उसकी सपनों की कार के वादों के बावजूद उसे नाइकी के जूते अच्छे नहीं लगते। जॉर्डन वास्तव में आडिडास का बहुत बड़ा फैन है। जॉर्ज ने बताया कि भले ही उनकी टीम कन्वर्स ने स्पॉन्सर की है, पर जॉर्डन ट्रेनिंग के दौरान आडिडास के जूते पहनना पसंद करता है और मेन मैच शुरू होने से पहले ही स्पॉन्सर्स के जूते पहनता है। जॉर्ज ने यह भी बताया कि माइकल जॉर्डन की मां डेलोरिस जॉर्डन कॉन्ट्रैक्ट की असली डिसीजन मेकर है। सनी ने सीधे माइकल जॉर्डन के परिवार के पास जाने के बारे में सोचा, लेकिन जॉर्ज ने उसे चेतावनी दी कि ये ठीक नहीं होगा और इससे उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सनी जोखिम को समझता है, लेकिन जॉर्डन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसने हावर्ड वाइट के साथ इस पर बात की और उसे सनी के डिसीजन के साथ हमदर्दी है। हावर्ड को एहसास हुआ कि भले ही उसने सनी को आगे ना बढ़ने के लिए कहा हो, पर सनी नहीं मानेगा और उसे इसके फाइनल रिजल्ट का भी पता है, इसलिए उसने उसे ना रोकने का फैसला किया। सनी माइकल जॉर्डन के घर पहुंच गया और वहां उसके पिता से मुलाकात की। यहाँ उसे महसूस हुआ कि माइकल जॉर्डन की मां डेलोरिस जॉर्डन घर में जरूरी डिसीजन लेती है। हालांकि सनी अब तक माइकल जॉर्डन से नहीं मिला है। डेलोरिस कोई भी कदम आगे उठाने से पहले सनी की बातों से श्योर होना चाहती है। सनी ने अपनी बातों से डेलोरिस को इम्प्रेस करने और समझाने की पूरी कोशिश की। उसने कहा कि अगर माइकल जॉर्डन ने कन्वर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कंपनी के पहले से ही किए गए और खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट की तरह उनमें से एक होगा। वो उनकी भीड़ में शामिल होगा। अगर उन्होंने आडिडास को चुना तो आडी डेसलर की मृत्यु के कारण कुछ अलग हालात चल रहे हैं और वहाँ कोई एक डिसीजन मेकर नहीं है। हालांकि अगर माइकल जॉर्डन नाइकी के साथ शामिल होता है तो वो हमारे लिए स्पेशल होगा और हम उसे हमेशा एक स्पेशल की तरह ही ट्रीट करेंगे। सनी की बात को सुनकर वो हैरान है। वहीं बाद में सनी की डेविड से बात हुई, जो उस पर बहुत गुस्सा है क्योंकि वो मना करने के बावजूद भी उनसे मिला। हालांकि उसने सनी को यह भी बताया कि डेलोरिस ने कहा है कि वो उनसे मिलने अगले हफ्ते आएगी। फिल भी सनी के बर्ताव से गुस्सा है। उसे लगता है कि सनी सीईओ की बात को अनदेखा और अनसुना कर आगे बढ़ गया है। अपने गुस्से के बावजूद फिल ने सनी को मीटिंग में आगे बढ़ने की अनुमति दी। फिल अभी भी उसे कोई ऑफिशियल ऑफर देने को तैयार नहीं है।
उसने कहा कि वो इस पर विचार करेगा और हो सकता है कि मीटिंग रद्द भी कर दी जाए। फिर भी सनी अपनी बात पर कायम रहा। इसके बाद सनी की मुलाकात रॉब से हुई, जो माइकल जॉर्डन के साथ होने वाली मुलाकात को लेकर एक्साइटेड है। सनी तभी क्रिएटिव रूम में गया और माइकल जॉर्डन को दिखाने के लिए एक प्रोटोटाइप शू बनाने के लिए कहा। उसने माइकल जॉर्डन के करिश्मे और काबिलियत को दर्शाने वाले शूज को डिजाइन करने के लिए कहा, जिसमें डिजाइन को ज्यादा अहमियत दी जाए। डिजाइनर के पास काम पूरा करने के लिए केवल कुछ ही दिन है। माइकल जॉर्डन ने कन्वर्स कंपनी के साथ अपनी पहली मीटिंग की। उन्होंने उसे मैजिक जॉनसन, लैरी बर्ड और जूलियस इरविंग वाले कन्वर्स के एडवर्टीजमेंट दिखाए। डेलोरिस को एहसास होने लगा कि उसका बेटा कंपनी में चौथी पसंद होगा। उसे वहां याद आया कि सनी ने उसे कहा था कि जॉर्डन उनके लिए स्पेशल होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पीटर, जो नाइकी का शू डिजाइनर है, उसने जॉर्डन के लिए प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार कर लिया है, लेकिन कुछ चीजें उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। रंग बहुत सादा और ज्यादा सफेद लग रहा है। पीटर ने बताया कि डिजाइन को NBA नियमों का पालन करने के हिसाब से बनाया गया है, जिसके लिए खिलाड़ियों के जूते ज्यादातर सफेद होने चाहिए। इस नियम का पालन नहीं करने वाले खिलाड़ियों पर प्रति गेम $5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद रॉब ने जूतों को शिकागो बुल्स की टीम के रंगों के जैसा लाल रंग देने का सुझाव दिया और वो माइकल जॉर्डन पर खेल के दौरान लगने वाले किसी भी जुर्माने को कवर करने के लिए सहमत हुए। ये आइडिया सबको पसंद आया और उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। तब पीटर के मन में एक और आइडिया आया। जूतों का नाम एयर रखा जाए। ये नाम किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए रखा जाना था और फिर इसमें माइकल जॉर्डन का नाम जोड़ा जाए और इस तरह नाइकी के फेमस बास्केटबॉल शूज एयर जॉर्डन का जन्म हुआ। टीम ने देर रात तक काम किया और माइकल जॉर्डन से मिलने से पहले अपनी प्रेजेंटेशन पर भी काम किया। पीटर ने फाइनली डिजाइन पूरा कर लिया, एक ऐसा डिजाइन जिसने सभी को चौंका दिया, जो सबको बहुत पसंद आया। अगले दिन माइकल जॉर्डन के पेरेंट्स ने एडिडास के साथ एक मीटिंग की। उन्हें माइकल जॉर्डन के लिए शूज के कई मॉडल दिखाए गए। हालांकि डेलोरिस डिजाइन से खुश नहीं है। मामले को और भी ज्यादा बदतर बनाने के लिए उसने देखा कि एडिडास के पास डिसीजन लेने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है और ये वैसा ही है जैसा सनी ने पहले कहा था। संडे को नाइकी के ऑफिस में फिल अचानक वहां आ गया और देखा कि उनकी टीम कल होने वाली मीटिंग की तैयारी के लिए बहुत मेहनत कर रही है। फिल ने बिना समय बर्बाद किए नए शूज का नाम पूछा जिस पर वो लोग काम कर रहे हैं। सनी ने एयर जॉर्डन नाम बताया, जिसके बारे में पीटर ने पिछली रात कहा था। नाम को लेकर फिल को थोड़ी देर के लिए झिझक हुई, लेकिन फाइनली वो होने वाली मीटिंग अटेंड करने के लिए सहमत हो ही गया। उस रात टीम ने अपनी प्रेजेंटेशन और ऑफर की तैयारी की। सबको इस मीटिंग से बहुत उम्मीद है और एक्साइटेड भी हैं। उन्हें विश्वास है कि वो अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अगले दिन ऑरेगन के पहाड़ों के पास नाइकी के बने ऑफिस में फ्यूचर लेजेंड माइकल जॉर्डन और उनके माता पिता का स्वागत किया गया। वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आए हैं। डेलोरिस ने सनी को बताया कि माइकल जॉर्डन इस मीटिंग से खुश नहीं है क्योंकि उसे ये मीटिंग अटेंड करने के लिए मजबूर किया गया है। माइकल जॉर्डन इस मीटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसके साथ सनी और रॉब ने चुटकुलों से माहौल को हल्का करने की कोशिश की, जिसमें वो लोग नाकामयाब रहे। किस्मत से हावर्ड वाइट ने सिचुएशन को संभाल लिया। जब माइकल जॉर्डन की नज़र तैयार प्रोटोटाइप जूते पर पड़ी तो उसकी उसमें दिलचस्पी बढ़ गई। शुरुआत में एयर जॉर्डन डिजाइन में लाल रंग ज्यादा रखा गया, जो शिकागो बुल्स की जर्सी के जैसा था। सनी और रॉब ने माइकल को ये भी बताया कि वो लोग गेम के दौरान किसी भी तरह का जुर्माना भरने के लिए भी तैयार हैं। फिर बाद में मीटिंग अटेंड करने पहुंचता है ताकि वो सबके सामने एक बिजी इंसान लगे और ये भी लगे कि वो इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए टाइम निकाल कर यहाँ आया है। इसके बाद रॉब ने प्रिंट मीडिया के बारे में एक मार्केटिंग प्रेजेंटेशन शुरू की, जिससे सनी बोर होने लगा। हालांकि उसने इस प्रेजेंटेशन को रोक दिया और उसने एक स्पीच दी जिसने माइकल जॉर्डन और उसके परिवार को गहराई से छू लिया। सनी ने कहा कि जहां दूसरे ब्रांड्स माइकल को पैसा और पॉपुलैरिटी दे सकते हैं, वहीं नाइकी के पास देने के लिए कुछ अनोखा है, एक स्थायी विरासत। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि जूते तब तक जूते ही हैं जब तक कि कोई उन्हें नहीं पहनता और समय के साथ महान हस्तियां भी फीकी पड़ जाती हैं और लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन एयर जॉर्डन के जूतों पर माइकल जॉर्डन का नाम होने से ऐसा नहीं होगा। नाइकी का मिशन माइकल जॉर्डन के नाम को एक महान व्यक्ति के रूप में अमर बनाना है। इस बात से जॉर्डन परिवार हैरान रह गया। फिल ने फौरन ऑफिशियल लेटर उन्हें सौंप दिया जो उसने तैयार किया था।
ये नाइकी द्वारा किसी भी एथलीट को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। एक स्टार की लंबी खोज के बाद नाइकी को यकीन हो गया कि माइकल जॉर्डन ही वो व्यक्ति है जिसकी उन्हें तलाश थी। डेलोरिस इस मीटिंग से खुश है। उसने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बाद में बात करने को कहा और कहा कि वो लोग उसके जवाब का इंतजार करें। टीम ने इसे एक पॉजिटिव साइन के रूप में लिया, जो ये दर्शाता है कि इस मीटिंग ने एक लेजेंड को आडिडास के ऑफर पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। अगले कई दिन बहुत तनावपूर्ण थे, क्योंकि सनी और उसकी टीम उत्सुकता से डेलोरिस से अच्छी खबर सुनने का इंतजार कर रही थी। वो लोग श्योर नहीं हैं कि चीजें उनके पक्ष में ही होंगी या कुछ और अलग मोड़ ले लेंगी। आखिरकार माइकल के पास फोन आया, जो जॉर्डन का नहीं बल्कि हावर्ड वाइट का फोन था, जिसने जॉर्डन के पिता के साथ अच्छा रिलेशन बना लिया है। हावर्ड ने जानकारी लीक की कि आडिडास ने मर्सिडीज कार के साथ नाइकी के ऑफर से मेल खाते हुए अपना नया ऑफर फिर से दिया है। इस खबर ने सनी को निराश कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि पैसों की कमी के कारण वो इस ऑफर से ऊपर कुछ नहीं दे सकते। सनी रॉब को इस खबर को देकर उसे निराश करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, जो पूरे प्रोजेक्ट में एक मजबूत पिलर की तरह उसके साथ रहा। सनी ने यह भी सोचा कि शायद आज उसका इस ऑफिस में आखिरी दिन है, क्योंकि इस डील के ना हो पाने की वजह से हो सकता है कि कल तक उसका बास्केटबॉल डिवीजन बंद कर दिया जाए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके पास अचानक डेलोरिस का कॉल आया। डेलोरिस ने माइकल जॉर्डन के सभी डिसीजन पर पूरा अधिकार ले लिया है। उसने बताया कि उन्होंने आडिडास का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है और डिसाइड किया है कि वो नाइकी के साथ डील साइन करेंगे। ये सुन सनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डेलोरिस उस ऑफर को मंजूर करती है जो भी नाइकी ने उन्हें ऑफर किया है, पर वो इसमें एक कंडीशन जोड़ना चाहती है, एक ऐसी कंडीशन जो किसी प्रोडक्ट और ब्रांड एम्बेसडर के बीच डील में एक गजब का बदलाव लाएगा और जिससे दोनों को जबरदस्त फायदा होगा, जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। डेलोरिस ने कहा कि सनी और नाइकी ने पिछले दिनों जिस तरह प्रमोशन करने के बारे में कहा वो बरकरार रखे। नाइकी शू प्रोडक्ट पर माइकल जॉर्डन का नाम खास तौर पर रखे और कहा कि एयर जॉर्डन की सभी प्रोडक्ट्स पर उनके बेटे का नाम होना चाहिए और एयर जॉर्डन के शूज के प्रॉफिट में से एक हिस्सा रॉयल्टी के रूप में माइकल जॉर्डन को दिया जाना चाहिए। इस कंडीशन को सुन सनी हैरान रह गया। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनाया गया था, ना कभी सोचा गया था। सनी को इस कंडीशन को सुन पाना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसे ऐसा होने की उम्मीद ही नहीं है। डेलोरिस ने कहा कि एक एथलीट कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद मजबूर हो जाता है कि वो कंपनी की उम्मीदों पर खरा उतरे, जिसके लिए उसे लगातार अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स भी बढ़ती चली जाती है। वो दोनों पार्टी के लिए विन विन सोल्यूशन की उम्मीद रखती है, ताकि इससे दोनों को बराबर का फायदा हो। उन्हें यकीन है कि माइकल जॉर्डन फ्यूचर में भी जबरदस्त परफॉर्म करेगा। आखिर में डेलोरिस ने सनी के शब्दों को याद किया और उसे कहा कि जूते तब तक जूते ही हैं जब तक कि उन्हें पहना न जाए। सनी उसे मनाने की कोशिश करता है, पर डेलोरिस अपनी बात पर कायम रही। यहाँ फिल उत्सुकता से माइकल जॉर्डन की खबर का इंतजार कर रहा है। आखिर में सनी ने डेलोरिस से हुई बात के बारे में उसे बताया। इस कंडीशन को सुनना भी मुश्किल लग रहा है। उम्मीद नहीं थी, पर फिल ने परवाह ना करने का फैसला किया। उसने सनी को तुरंत डेलोरिस को कांटेक्ट करने और कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए कहा। यहाँ फिल ने नाइकी के पहले स्लोगन को एक्सेप्ट किया और उस पर अमल किया। वो था टेक द रिस्क। इसके बाद सनी ने डेलोरिस से कांटेक्ट किया और उसकी सभी कंडीशन को कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने के बारे में बताया। अपने चहीते स्टार के साथ डील डन करने के बाद सनी ने फ़ोन किया और रॉब को उसके ऑफिस में आने को कहा और सबके सामने माइकल जॉर्डन को साइन किए जाने की खुशखबरी सबके साथ शेयर की। सभी लोग इस बात से बहुत खुश हैं। आज कई लोगों की नौकरी बच गई और कंपनी भी। ये अब तक का सबसे बड़ा सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट था जो किसी कंपनी ने किसी खिलाड़ी के साथ किया था। फिल ने जो सपना देखा था कि एक साल में कई मिलियन डॉलर कमाना, अब उसकी उम्मीदों से भी ज़्यादा बढ़कर एक असलियत बन गया। पहले साल में एयर जॉर्डन की शुरुआती बिक्री 162 मिलियन डॉलर की चौंका देने वाली कमाई हुई। इस जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ने वाली कमाई ने नाइकी के दिन और उसके प्रति देखे जाने का नजरिया ही बदल दिया। एयर जॉर्डन शू ने लगातार नाइकी को सालाना 4 बिलियन डॉलर का एवरेज प्रॉफिट दिया। माइकल जॉर्डन को उसकी पसंदीदा कार भी मिल गई। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आज तक माइकल जॉर्डन को प्रोडक्ट के बिक्री से उसका शेयर दिया जाता है। नाइकी से की गई डील के हिसाब से माइकल को सालाना 400 मिलियन डॉलर मिले और ये उसकी पैसिव इनकम है।
पहले एयर जॉर्डन की सफलता के बाद पीटर ने एयर जॉर्डन लाइन के लिए एक नई लोगो को तैयार किया। इस लोगो में खींची गई माइकल जॉर्डन की एक छवि दिखाई गई जो एक तस्वीर से ली गई थी। नाइकी के साथ माइकल जॉर्डन के कॉन्ट्रैक्ट ने प्रोडक्ट और खिलाड़ियों के बीच समझौते के मॉडल को एक नया रूप दिया जो आज तक कायम है। और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।